जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 26वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को गोपाष्टमी का सुंदर पर्व है। इसी दिन हम ये कथा अपने चैनल पर डाल रहे हैं। गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के गौओं के पूजन का बड़ा सुंदर पर्व है। इसी दिन भगवान जी का एक नाम गोपाल पड़ा था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी ने गौओं को चराना शुरू किया था। इसी कारण उनका नाम गोपाल पड़ा था। उसी खुशी में भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त गोपाष्टमी का पर्व मनाते हैं और इस दिन हमारे यहाँ मंदिर में भी गोपाष्टमी पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता है। हमारा वार्षिक उत्सव गोपाष्टमी के दिन ही होता है। तो अब हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 26वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रिय, ये सारी कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवऋषि नारद जी का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया है। इसलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर सत्यभामा कहने लगी हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलहा दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति प्राप्त कर गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और ये कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कलहा के पति द्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। हे प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु हे प्रभु, बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है? कैसे बिना दिया हुआ पुण्य किसी को मिल सकता है? ये कथा भी सुनाने की कृपा कीजिए। आज सत्यभामा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य तथा पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल भागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मनुष्य पुण्य पाप के दशमांश को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता और उससे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपना पुण्य दे देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। हे प्रिय, जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं मिलता। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी
पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त कर लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु अपने शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। हे प्रिय, स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाले पुरुष के पुण्य कर्मों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगी के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा ना कराई हो तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करे उसे अच्छी तरह से सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना ही पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। ये बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। मनुष्य पाप करते समय ये नहीं सोचता कि उस पाप का फल उसको आगे जाकर भोगना पड़ेगा, लेकिन उस पाप का फल जब उसको भुगतना पड़ता है उस समय मनुष्य पछताता है, लेकिन उस समय पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। अगर मनुष्य सावधानी से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर भगवान की भक्ति करता हुआ सांसारिक कर्म करे तो उसका अवश्य ही इस भवसागर से उद्धार हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, परम सुंदर ये मनुष्य जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदा अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाकर रखते हैं, ऐसे अपने भक्तों का मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। और कार्तिक मास तो मेरे को विशेष रूप से बहुत अधिक प्रिय है। और इस कार्तिक मास में जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए सदाचार से जीवन यापन करता है, कार्तिक मास के सब धर्मों का, सब नियमों का पालन करता है, उसका उद्धार होने में कोई भी संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेरा प्रिय कार्य करने वाला होता है। और जो भी भक्त मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं उनको जीवन में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उनका उद्धार हो जाता है। हे प्रिय, तुमने जो पूछा था कि बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से प्राप्त कर सकता है, वो सारी कथा हमने आपको सुना दी है। लेकिन इस बात को सत्य मानो कि कलयुग में ऐसा नियम नहीं है। कलयुग में पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। कलयुग में मनुष्य जो कुछ पुण्य पाप कर्म करता है उसका फल उसको स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनता से मिलने वाला है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर है। इसलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सदा ही भगवान के भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। इस बारे में एक बहुत सुंदर प्राचीन कथा है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। उसे तुम श्रद्धा भावना से सुनना। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी से स्पष्ट कहा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। और बारंबार कार्तिक मास की कथा में आता है कि कार्तिक मास भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। इस कार्तिक मास में जितना भी हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कार्तिक मास में अगर एक बार भी राधे राधे नाम ले लिया जाए, एक बार भी प्रभु का नाम ले लिया जाए, एक बार भी अपने इष्ट देव का नाम ले लिया जाए, तो भी मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, आनंद आ जाते हैं। तो जो लोग प्रति क्षण, हर क्षण कार्तिक मास में भगवान को याद करते हैं, कार्तिक मास का सारा समय प्रभु को याद करते हुए बिताते हैं, उनका उद्धार होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। एक नाम से प्रभु की अनंत कृपा मिल जाती है। तो जो भक्त कार्तिक मास में पूरी तरह से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखते हैं, उनका उद्धार होने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मनुष्य जीवन प्रभु ने हम सबको दे दिया है, तो
तो कार्तिक मास के इस शेष बचे हुए समय में अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से सभी तरह के सांसारिक सुख तो मिलते ही हैं, दुख दूर होते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में प्रभु की कृपा से मोक्ष भी मिल जाता है, जो कि हमारे इस मनुष्य जीवन का परम सुंदर लक्ष्य है। तो कार्तिक मास की आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।